अस्सलामुअलैकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। आर्मी चीफ ने खत के मामले पर मुख्तसर और जामे जवाब दिया। ये खत नहीं, सिर्फ फौज के खिलाफ एक बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, चीफ जस्टिस की तरह आर्मी चीफ को खत भेजा जाता तो शायद इसका जवाब आ जाता। बानी की चालों को सब समझते हैं, ये दरवाजा खुलने वाली बातें नहीं। बानी पीटीआई ने 3 खत लिखे हैं, हो सकता है बानी पीटीआई चौथा खत भी लिखें। सेनेटर अली जफर कहते हैं, ये एक ओपन लेटर था। ओपन लेटर का मतलब ये नहीं होता कि इसका जवाबुल जवाब आए। ओपन लेटर का मतलब है कि अगर बतौर साबिक वजीर आजम किसी चीज में कोई खराबी देखी है तो उसकी निशानदही कर सकते हैं। सेनेटर अली जफर ने कहा, हो सकता है बानी पीटीआई अब चौथा खत भी लिखें, वो किसी वक्त भी लिख सकते हैं। सेनेटर अली जफर ने कहा कि बानी पीटीआई एक साबिक वजीर आजम है, सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, उन्होंने हुकूमत की है, उन्हें चीजों का इदराक है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, वजीर आजम हाउस जोहराने में आर्मी चीफ से बानी पीटीआई की जानिब से खतूत भेजने का सवाल हुआ था। आर्मी चीफ का कहना था कि उन्हें कोई खत नहीं मिला, अगर मिला भी तो वजीर आजम को भेज देंगे। इरफान सिद्दीकी ने कहा, मेरे ख्याल से सबको पता है वो कौन से 2 जज साहिबान हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस लाने की बात की गई है। सियासतदान तो वॉकआउट और बाइकआउट करते हैं, लेकिन जज साहिबान का वॉकआउट बाइकआउट करना मैंने कभी नहीं देखा। जज साहिबान को अगर किसी बेंच में ना बैठना हो तो वो इससे माजरत कर लेते हैं। बानी पीटीआई से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात 1.5 घंटा से ज्यादा जारी रही। पार्टी अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई को सूबाई मामलात पर ब्रीफ किया। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को सूबाई तंजीम के साथ मुकम्मल ताउन की हिदायत की। बानी पीटीआई ने सूबे में करप्शन के खात्मे के लिए खुसूसी हिदायत जारी की। मुलाकात में शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का मामला भी जेर बहस आया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत ट्रैफिक मसाइल और रोड हादसात पर अहम इजलास हुआ। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, शहर में बढ़ते हुए रोड हादसात पर बातचीत की। वजीर आला सिंध ने महकमा एक्साइज, बल्दियात, ट्रैफिक पुलिस और जिला पुलिस को आईजी पुलिस के जरिए हिदायत कर दी। सैयद मुराद अली शाह ने गाड़ियों की फिटनेस और ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से अहम फैसले किए। वजीर आला सिंध ने वजीर इत्तलात शर्जील मेमन को हिदायत की कि इजलास में किए गए फैसलों को मीडिया के जरिए आवाम तक आगाही फराहम की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का बहुत बड़ा ऐलान। ज़रूरतमंद और नादार बेघर अफराद के लिए 3 मरला के मुफ्त प्लॉट। पंजाब में बेघर अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के फैसले पर अमल दरामद का आगाज कर दिया। पहले मरहले में 22 अजला में 33 स्कीमों में 1892 प्लॉट दिए जाएंगे। रावलपिंडी डिवीजन के 4 अजला में 5 स्कीमों में 658 3 मरला के प्लॉट दिए जाएंगे। फैसलाबाद डिवीजन के 5 अजला की 4 स्कीमों में 288 3 मरला प्लॉट मिलेंगे। लाहौर रीजन के 3 अजला की 5 स्कीमों में 518 3 मरला प्लॉट दिए जाएंगे। भक्कर रीजन की 7 स्कीमों में 131 3 मरला प्लॉट दिए जाएंगे। मुल्तान रीजन के 5 अजला की 9 स्कीमों में 270 3 मरला प्लॉट दिए जाएंगे। बहावलपुर रीजन की 3 स्कीमों में 27 3 मरला प्लॉट दिए जाएंगे। हजरू, अटक, जेहलम, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में 3 मरला स्कीम के तहत प्लॉट मिलेंगे। फ्री प्लॉट स्कीम में चनियोट, मामूकांजन, सिलावाली, झंग, पतोकी, ओकाड़ा, रिनाला खोर्द, भक्कर, खुशाब, लैया, विहाड़ी, लोधरा, साहिवाल, चीचावतनी, फोर्ट मनरू, राजनपुर, बहावलपुर और बहावल नगर भी 3 मरला स्कीम में शामिल हैं। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर मेरा ख्वाब है। नादार और मुस्तहिक लोगों का भी हुकूमती वसाइल पर हक है। मुफ्त प्लॉट किसी पर एहसान नहीं होगा, बल्कि अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। वजीर तवन्नाई सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है, चीनी सदर से मुलाकात और मुख्तलिफ मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए। तवन्नाई के शोबे में MOUs पर दस्तखत हुए। KCR समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मंसूबों पर भी बात हुई। सखर, हैदराबाद, कराची तक मोटरवे पर बात हुई। चीनी सरमायाकारों ने सिंध में सरमायाकारी करने पर दिलचस्पी का इजहार किया। सिंध में इकनॉमिक जोन पोर्ट के करीब हैं। मुख्तलिफ MOUs हुए, कुछ फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड थे। हमारे एनर्जी सेक्टर के लिहाज से जो गैसिफिकेशन से है, कोल टू गैसिफिकेशन, जिससे फर्टिलाइज़र को बनाया जाएगा, स्टेट ऑन कंपनीज़ हैं चाइनीज़, उनके साथ, और जिसमें एम्बेसडर भी और सब लोग जो डिग्निटरीज थे, प्रेसिडेंट साहब, सब लोग उसमें थे। KCR के लिए भी बात हुई।
और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी मुख्तलिफ जो ईवी बसेस हैं और उनके लिए बात हुई। सलमान अकरम राजा का कहना है शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू मेरे लिए काबिल कबूल नहीं। शेर अफजल मरवत को हटाने का फैसला बानी पीटीआई का है। बानी पीटीआई ने पार्टी के वसीतर मुफाद में फैसला किया। कोई शख्सियत पार्टी से बड़ी नहीं, गालम गलोच पार्टी का मौकिफ नहीं। जुनेद अकबर और अली अमीन ने शेर अफजल मरवत को निकालने के फैसले को दुरुस्त करार दिया। उन्होंने कहा अदलिया ने इंदिया दिया, बानी पीटीआई के चीफ जस्टिस को खत का मामला अदालत में उठेगा। पीटीआई के रहनुमा शौकत यूसुफजई का शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने के फैसले पर नजरसानी की अपील। उन्होंने कहा शेर अफजल मरवत एक निडर और मुश्किल वक्त का साथी है। वो मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे और पार्टी को लीड किया। इनके अंदर खामियां होंगी लेकिन वो उनकी खूबियों पर गालिब नहीं है। तो मैं उनको जानता हूँ, दिल से बहुत अच्छे हैं और उनके जो कल का जो फैसला आया कि उनको पार्टी से निकाल देगी, आप यकीन करें मेरा दिल काफ़ी मुझे महसूस हुआ कि ये फ़ैसला इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे कोई अच्छा तासुर भी नहीं जाता। ठीक है, पार्टी के अंदर डिसिप्लिन की मैंने बात की है और मैं हमेशा करता रहूँगा कि पार्टी के अंदर डिसिप्लिन हो, लेकिन डिसिप्लिन हर किसी के लिए हो और सिर्फ एक बंदे को टारगेट ना किया जाए। और मेरा ख्याल है कि अगर शेर अफजल मरवत को एक चांस और मिलना चाहिए और मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो पार्टी के डिसिप्लिन को फॉलो करें और मैं पार्टी की लीडरशिप से ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने कोई ओहदे नहीं मांगे आपसे। सिंध हुकूमत ने बगैर रजिस्ट्रेशन की गाड़ी को सड़क पर लाने पर पाबंदी आयद कर दी। डंपर्स के औकात भी तब्दील कर दिए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि बगैर रजिस्टर्ड गाड़ी को बंद कर दिया जाएगा। एक्साइज डिपार्टमेंट के पास 80,000 नंबर प्लेट्स हैं जो लोगों ने उठाई नहीं। तमाम गाड़ियों को अब फिटनेस सर्टिफिकेट रखना लाजमी होगा। शहर में डंपर्स के औकात तब्दील कर दिए जो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होंगे। ये फैसला अवाम और ट्रांसपोर्टर्स की सहूलत के लिए किया गया। जिन टैंकर्स पर वाटर बोर्ड का बार कोड नहीं होगा उन्हें इजाजत नहीं होगी। हमारा जो प्रायोरिटी है जिसको हम ज़्यादा वो करेंगे वो होगी हैवी ट्रैफिक। जितने भी ट्रॉलर्स हैं, जितने भी टैंकर्स हैं, जितने भी डंपर्स हैं, जितनी भी बसेस हैं, जितनी भी आपकी हैवी ट्रैफिक है, उनको महकमा ट्रांसपोर्ट जो है वो उनकी फ़िटनेस करवाएगा और फिटनेस सर्टिफिकेट रखना उनको लाजमी होंगे। अगर वो किसी गाड़ी की फ़िटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो रोड पे नहीं चल सकेगी। एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो उन्होंने आज भी मिनिस्टर एक्साइज ने बताया कि उनके पास इस वक्त 80,000 नंबर प्लेट्स रेडी पड़ी हुई हैं जो कि लोगों ने उठाई नहीं है। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एज ए इत्तला भी समझें कि वो जो 80,000 नंबर प्लेट्स जिन जिन लोगों की गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं और उनको ओरिजिनल नंबर प्लेट्स नहीं मिली हैं और वो शिकायत करते हैं कि जी हमें नंबर प्लेट सरकार नहीं देती, तो महकमा एक्साइज के पास 80,000 नंबर प्लेट्स आपकी तैयार पड़ी हुई हैं। बराए मेहरबानी आप लोग महकमा एक्साइज से वो नंबर प्लेट्स उठा लें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा सैयद मुस्तफ़ा कमाल की कराची में डंपर्स, ट्रॉलर और टैंकर से कुचले जाने वाले जाँ बहक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत और इजहार हमदर्दी। उनका कहना है गुज़श्ता एक माह से कराची के शहरी रोज़ाना की बुनियाद पर डंपर से, ट्रॉलर से, वाटर टैंकर से कुचल कर शहीद हो रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील कर दिया गया। शहाब अली शाह नए चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा तैनात कर दिए गए। नए चीफ सेक्रेटरी की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम अफजल चौधरी का तबादला कर दिया गया है। आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम अफजल चौधरी का तबादला कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील कर दिया गया है। शहाब अली शाह नए चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा तैनात कर दिए गए हैं। नए चीफ सेक्रेटरी की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है मौलाना फजल रहमान के घुटनों में बैठने वालों को उनका मैंडेट वापस करना चाहिए। फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि पीटीआई को मीर जाफिर और मीर सादिक का अंदाजा होगा तो वजीर आला नहीं रहेगा। मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं मेरे हक पर डाका डाला गया। मौलाना साहब इन लोगों से चुन चुन कर बदले ले रहे हैं। उन्होंने कहा वजीर आला का मशकूर हूँ, मुझे देख कर मिनी आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में बुलाई। जो पार्टी 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके आई थी पहली फुर्सत में 20,000 लोगों को निकाल रही है। सरकारी मुलाजिमीन को बताना चाहता हूं उनके साथ खड़ा हूं।
सेनेटर मोहसिन अजीज की ज़ेर सदारत सेनेट की खजाना की ज़ेली कमेटी का इजलास। ज़ेली कमेटी इजलास में सोलर इंपोर्ट स्कैंडल में दिलचस्प इंकिशाफ। स्कैंडल में मुलविस कंपनी स्मार्ट इम्पैक्ट की मालियत सिर्फ 2000 रुपए निकली। 2000 मालियत की कंपनी ने बैंक में 1 अरब 54 करोड़ से जायद का कैश डिपॉजिट करा दिया। कंपनी ने मजमूई तौर पर बैंक में 3 अरब 39 करोड़ 31 लाख रुपए का डिपॉजिट कराया। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा कि ये पता कराएं कि स्मार्ट इम्पैक्ट के साथ किस बैंक ने काम किया। एफबीआर हुकाम ने बताया कि इस कंपनी के साथ हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने काम किया है। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा कि अगली मीटिंग में हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक वालों को बुलाएंगे। वफाकी हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। काबीना ने सरकारी मुलाजमीन के असासे जाहिर करने का कानून मंजूर कर लिया। सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 के सेक्शन में नई दफा A15 का इजाफा कर दिया गया। वफाकी काबीना ने सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के सेक्शन 15A की तरमीम की तौसीक कर दी। सरकारी मुलाजिम के तर्ज अमल को कवायद में तब्दीली के जरिए मुनज़्ज़म किया जाएगा। हुकूमत सरकारी मुलाजिम के माली तर्ज अमल को रेगुलेटरी और मॉनिटर करेगी। मालूमात तक रसाई के कानून के तहत सरकारी अफसरान के असासों की तफसील वेबसाइट पर भी दस्तयाब होंगी। ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी अफसरान असासे पब्लिक करने के पाबंद होंगे। सरकारी अफसर अपने अहल खाना के असासों की तफसील भी देने के पाबंद होंगे। सरकारी अफसर मुल्की और गैर मुल्की असासे और माली हैसियत से आगाह करेगा। सरकारी अफसरान को FBR के जरिए अपने असासे जाहिर करना होंगे। ओगरा ने फरवरी के लिए LNG की कीमतों में इजाफा कर दिया। LNG की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ओगरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सुई नॉर्दर्न के लिए LNG की कीमत में $12.90 फी MMBTU मुकर्रर कर दी गई है। सुई सॉदर्न के लिए LNG की कीमत $12.67 फी MMBTU मुकर्रर की गई है। ओगरा के मुताबिक कीमतों में इजाफा सप्लाई लागत में इजाफे की बायस हुआ है। स्पार्क ब्रुक में कश्मीर पीस फोरम के तहत 15 फरवरी को जलसे का इनेकाद किया जाएगा। जलसे से सदर आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद चौधरी खिताब करेंगे। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी अपने खिताब में मकबूजा और आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और आलमी सतह पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। चौधरी खादिम हुसैन ने तमाम कश्मीरियों से अपील की कि वो अपने इख्तिलाफात को बालाए ताक रखते हुए जलसे में शिरकत करें। बर्मिंघम के प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर्स का किराया कम देने पर उबर और बोलेट कंपनीज के खिलाफ मुजाहरा। बर्मिंघम सिटी सेंटर में वैलेंटाइन डे पर एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान। एहतजाज लंदन, मैनचेस्टर, लिवरपूल और लेस्टर सिटी में होंगे। मुजाहरे के दौरान ड्राइवर्स का कहना था कि निजी टैक्सी ड्राइवर्स की जानिब से वैलेंटाइन डे पर भरपूर मुजाहरा किया जाएगा। दोनों बड़ी प्राइवेट फर्म्स से मुतालबा किया जाएगा कि किरायों में फिलफौर इजाफा किया जाए। हुकूमत और दूसरी कंपनियों ने बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र तनख्वाहों में इजाफा किया है, जबकि ये वाहिद कंपनीज हैं जो अपना कमीशन बढ़ाकर ड्राइवर्स को कम किराया दे रहे हैं। ऊबर ड्राइवर्स ने बर्मिंघम सिटी सेंटर की शहरों में एहतजाज के दौरान ट्रैफिक रोक दी। निजी टैक्सी ड्राइवर्स वैलेंटाइन डे पर सिटी सेंटर से बर्मिंघम एयरपोर्ट तक एहतजाजी मार्च करेंगे। शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक ड्राइवर्स ऊबर, बोल्ट और दीगर राइडर शेयरिंग ऐप से लॉग ऑफ हो जाएंगे और न्यू स्ट्रीट स्टेशन से एयरपोर्ट तक मार्च करेंगे।